दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनिवास शर्मा शास्त्री जी महाराज हैं, बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। यहाँ भी गुरु महिमा की चर्चा हुई है। आज बहुत लोग बाहर से आए थे लेकिन चैनल थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो जानेंगे इनसे भी गुरु महिमा के बारे में। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? अच्छा, जय हो प्रभु। तो गुरु पूर्णिमा तो बहुत पुरानी है, सनातन की। जी जी जी। जी तुम्हारे मानधाता राजा के संग तो हमने भागवत में सुनी है। जी जी जी। मानधाता राजा से तो चली है, उससे और भी पहले होगी। जी। क्योंकि ये तो गुरु शब्द जो है अमर है। जी। भगवान की वाणी है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जी। अज्ञान के अंधकार को दूर करके प्रकाश करे वो गुरु कहते हैं। जी महाराज जी। तो गुरु की महिमा पुरानी है, सनातन है। जी। और इसकी दिव्यता हमारे ये मानधाता राजा के यहाँ चली है पहले। जी, जी। भागवत में। जी जी। उससे और भी पुरानी हो सकती है। जी जी। और तुम्हारे ये सुखदेव जी के ज़माने में भी थी, व्यास जी। जी। और तुम्हारे ये सांडल ऋषि। जी जी जी। और भी बहुत ऋषि हैं। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र ये गुरु थे। राम जी के गुरु वशिष्ठ थे। विश्वामित्र जो है वो भी गुरु माने जाते, वो भी गुरु माने थे। और ये तुम्हारे सांडल ऋषि थे। और जमदग्नि ऋषि थे, ये भी गुरु थे। और तुम्हारे जनक जी के गुरु थे, जमदग्नि गुरु थे उनके। और भी हमारी ये पुरानी परंपरा ये दिव्य है और ये अक्षर से ईश्वर के बराबर ही है। शास्त्री जी महाराज, ये जानना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को क्या क्या दान देना चाहिए? गुरु को दान देने की भावना ये होनी चाहिए कुंवर साहब, मुख्य में तो कि गुरु को अपने दुर्गुणों को दान करना चाहिए। जी जी। कि हमारे दुर्गुणों को हरो भगवान। जी। जैसे दुर्गुणों को दूर कर हो जाए हमारे, ये दक्षिणा देनी चाहिए। मतलब हमारे दुर्गुणों को ले लो गुरु जी दक्षिणा में, हमें जो ऐब हैं बेकार हैं। जिस तरीके से आज कलयुग में महाराज जी देखा जाता है कि लोग एक से एक बढ़कर के अपने नाम के लिए गुरु को वस्त्र देते हैं, उपहार देते हैं। बहुत जब हमारे भारतवर्ष के अंदर जो गुरुओं की परंपरा चल रही है, आज भी बहुत बहुत बड़े गुरु हैं जो शिष्य उनको, कोई किसी को हेलीकॉप्टर दे रहा है, कोई किसी को कार दे रहा है। तो इसके क्या फायदे होते हैं? ये फायदा तो व्यर्थ है। ये भौतिक चीजों का दान नहीं करना है। जी जी जी। गुरुओं को लेना भी नहीं चाहिए भौतिकता की ज्यादा। जी जी जी। इनको तो केवल गुरु के दुख, शिष्य के दुख को हरो, उसको सुखी बनाओ। जी जी। उसको ज्ञान प्रदान करो। जी। और हमारे सुखदेव जी ने कुछ शिक्षा पाई थी जनक जी के यहाँ। जी जी। तो सुखदेव जी ने ये बात करी थी, महाराज मैं तुम्हें क्या दक्षिणा दूं? जी। तो उन्होंने कहा महाराज तुम दक्षिणा मुझे मत दो, मेरे घर फूल फल की कोई कमी ना है। जनक जी ने तो अपने मैंने जो ज्ञान प्रदान किया उसका प्रचार करो, लोगों में सुधार करो, अच्छी विचारधारा स्थापना करो मन बुद्धि में। तो उन्होंने कहा कछू तो दे, तू मुझे बेकार सी चीज ला दे, कोई बेकार निरुपयोगी हो चीज, संसार में काम ना आती हो। तो पहले उन्होंने मिट्टी उठाई गुरु को देने के लिए। तो उन्होंने सोचे, मिट्टी ने बोल दिया कि भाई मैं तो बेकार नहीं हूँ, मैं तो बहुत काम आती हूँ। फिर उसने मलमूत्र उठाए गंदगी के, वो भी काम के निकले। पत्थर का टुकड़ा का प्रयोग करना सोचा गुरु को दक्षिणा में दें। तो उस पत्थर ने कहा मैं तो बड़े काम आता हूँ, मैं तो पाए के नीचे लग जाए, कहूँ लग जा, उपयोगी हूँ मैं तो। चलिए वो दूसरी बात है। दूसरा जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गुरु से गुरु मंत्र तो ले जाते हैं बहुत शिष्य, लेकिन फिर भी वो दुर्गुणों में लीन रहते हैं, तो क्या ऐसे शिष्य का भविष्य क्या है? अंधकार में रहेगा और गुरु को भी नुकसान होगा। जी जी जी। गुरु सुधार के लिए होता है। जिस तरीके से शिष्य अपने गुरु से गुरु मंत्र लेने के बाद एक गुरु पर आकर के गुरु के चरणों में मस्तक नवा देते हैं, उसके बावजूद कुछ समय बीतने के बाद शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, ये और ये सब करते हैं, तो क्या ऐसे शिष्यों का क्या हाल होगा? अंधकार में होगा, दुर्दशा होगी। उस गुरु को भी हो सकती है कुछ परसेंट तक। भाई तुम्हारे गुरु हमारे शिक्षा अध्यापक ये भी चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी कोई अफसर बने या कोई राजनेता बने, डॉक्टर बने। कोई नहीं चाहता कि हमारा नौकरी न हो अच्छा। और तुम ट्यूशन पढ़ाएंगे या कोई करेंगे तो बच्चा को योग्य बनाने की चेष्टा करते। पर अधिकतर अब तो मैं ये बता रहा हूँ 25% सुधार होगा शिष्य गुरु संबंध में, सब व्यर्थ जा रहा है। दूसरे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बड़े गुरु पैदा हुए हमारे यूपी के अंदर। और बहुत सारे गुरु जेल में भी पड़े हुए हैं, बहुत गुरु जेल में भी पड़े हुए हैं। तो ऐसे गुरु का जीवन क्या होगा, उनको क्या मिलेगा? गुरु को तो तुम्हें प्रमाण दिख ही रहा है कि देखा ना, ऐसे गुरुओं से कोई फायदा नहीं है। आदर्श गुरु होने चाहिए, संयमी सदाचारी गुरु को। गुरु की संज्ञा बहुत ऊंची है प्रभु। गुरु केवल वाणी विषय नहीं है, हार्दिक विषय होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अध्यक्ष होता है गुरु।
मतलब भक्त प्रणाली का पंडित होना चाहिए अच्छा, जी जी। और स्वयं भी अच्छा होगा जब बच्चे सुधर सकते हैं। तीसरा, रामायण में कहा गया है कि अगर गुरु गलत कर्म करता है वो तो घोर नरक में पड़ता है। ऐसा कौन सा गुरु होता है इसको घोर नरक मिलता है? देखो, जो गुरु चरित्रहीन है, जी समदृष्टि नहीं जी। है, और पैसा का लालची है, जी और भोग विलास में ज़्यादा फंसा रहता है, जी जी। ऐसा गुरु तो ना अपना कल्याण करे ना और वो करे। जी जी जी। ये जितेंद्रिय होना चाहिए गुरु। जी जी जी। और तुमने अध्यापकों को देखा, अध्यापक भी ऐसे, अध्यापक ही नाम है ना का गुरु का, और क्या है। ये जो है रिलीजियस टीचर कहते हैं इनसे अंग्रेजी में। हम धर्मगुरु बन गए थे वहाँ फौज में, जी जी। पर अब चले आए वहाँ धर्मगुरु रखते हैं, नायब सूबेदार जी की जी रैंक जी। है वो। तो ये धर्मगुरु माने जाते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के। अंत में यही पूछेंगे, कितने लोगों की व्यवस्था थी आज आपके मंदिर पर, जो है कितने भक्त आए आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्रभु 200 बालक तो थे, 200 हमारे शिष्य थे, जी 200। और अन्य लोग थे जी जी। पहाड़ पड़ोस के, वैसे और भी थे। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के अलावा आपके मंदिर पर क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं और कितने लोग आते हैं उन उत्सवों में? देखो, हमारे यहाँ तो एक उत्सव मनता है, इनका जन्मदिन वाला, जी बसंत पंचमी को एक ही होता है, 2 ही होते हैं। जी जी। तो हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो बैठे हैं मुकेश शास्त्री महाराज, ज्योतिषाचार्य भी हैं, भगवताचार्य भी हैं। यहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बड़ी दूर दूर से इनके शिष्य आ रहे हैं इनके पास मिलने के लिए, और कुछ लोगों ने यहाँ गुरु मंत्र लिया है आज, कुछ लोगों ने दक्षिणा दे करके गुरु पर्व को आगे बढ़ाया। तो जानते हैं इससे। महाराज, जानना चाहेंगे गुरु पर्व की क्या महिमा है? गुरु पर्व की महिमा है कि जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु के पास जा कर के उनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका जीवन में कल्याण ही होता है, कभी अकल्याण नहीं होता। सनातन धर्म में गुरु की क्या महिमा बताई गई है? सनातन धर्म के अनुसार गुरु की महिमा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही विष्णु, और गुरु को महेश से भी ऊंचा पद दिया गया है सनातन धर्म के अनुसार। इसलिए सर, यहीं जिस तरीके से आपने कहा गुरु को बहुत बड़ा पद दिया गया है, वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, घंटाल बोला जाता है इनको, जो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। क्या गुरु अगर गलत कर्मों पर आ जाए तो क्या ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए? गुरु का परित्याग तो नहीं किया जाता, लेकिन दूरियां बनाई जा सकती हैं। अगर हमें लगता है कि गुरु अब गलत कृत्य करने लगे हैं, तब गुरु से हमको दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन गुरु मंत्र का जाप हमको करते रहना चाहिए। इसी के साथ में जानना चाहेंगे, क्या किसी के गुरु परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो क्या दूसरा गुरु बनाने का मनुष्य को अधिकार है? दीक्षा गुरु बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन शिक्षा गुरु बनाने का मनुष्य को पूर्ण अधिकार है। 1, 2, 4, 6, 10, 20 भी वह शिक्षा गुरु बना सकता है, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु दुनिया में एक ही होने चाहिए। किस तरीके का कार्यक्रम रहा है आपके यहाँ? कार्यक्रम सुबह से ही ठीक रहा है, भक्तजन आते रहे हैं, और जो भोजन प्रसादी भी यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। लगभग कितने लोग आपके पास पहुँच चुके हैं और कहाँ से लोग पहुँचे हैं आपके पास? लगभग सवेरे से 300 से 400 करीब आदमी भक्तजन आ चुके हैं, जिनमें जयपुर से, राजस्थान से, भरतपुर से, दिल्ली से, बलरामपुर, करथला, समामई, सासनी, इगलास, करथला, और भी ऐसे गांव हैं जहां की मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी लोग आ चुके हैं। अपना परिचय, पूरा नाम और अपना पता बताएं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, गली पंडितान, इगलास, अलीगढ़। बने रहिए, दिखाते रहेंगे। नमस्कार।